सो होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ड्रग रेजिस्टेंट की बात की थी, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इस तरह की नई नई बीमारियां, क्या पता रेड ग्रे ऐसे लाइन में ब्राउन फंगस माइट भी, होपफुली ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके लिए ऐसा कुछ ना हो, हमें ही कुछ करना होगा। आसमान से तो कोई आने से रहा, ठीक है। और भगवान भी आपने सुना उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें? सो बेसिकली मैं सिर्फ अपना सजेशन है, ओपिनियन आपको बता सकती हूँ। करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंट बेसिकली यही होता है कि जब हम बार बार रेगुलरली मेडिसिन खाते रहते हैं, हमारी बॉडी पे उन मेडिसिन का, उन दवाइयों का इफेक्ट होना बंद हो जाता है, वो असर ही नहीं करती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप लोग एड्स में देखते हैं कि आ गया, इस साल देखें आ गया नया एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग मोर्टीन, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग गुड नाइट लाइक दैट, है ना। आप हर साल देखते हैं, हर साल ऐड में यही आता है कि नहीं ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक्स्ट्रा पावर है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कभी सोचा है आपने? वो इसीलिए क्योंकि हर बार जो सोचिए आप, जब ये इतने छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, मच्छर से लेकर बैक्टीरिया वायरस, है ना, मच्छर तो दिखते हैं, बैक्टीरिया वायरस, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, कैसे पॉसिबल है ना। तो ऐसे तो बैक्टीरिया वायरसेस तो मल्टीप्लाई होते ही हमारी बॉडी में जाके, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हम उनको मल्टीप्लाई होने भी देते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक है। और हम और भी अपनी इम्यूनिटी को वीक कर लेते हैं ड्रग रेजिस्टेंस होकर, क्योंकि हम दवाइयाँ खाते रहते हैं। धीरे धीरे जब हम एक ही तरह की दवाइयाँ, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमारी बॉडी पे असर करना बंद कर देती हैं, उसी को हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। और यही हो रहा है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के केस में, ठीक है। तो अपनी बॉडी को ऐसा ना बनने दें, इसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल डाइट फॉलो करनी होगी, नेचुरल चीज़ें लेनी होंगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपसे कहने नहीं आती हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपसे कहती हूँ पहले ऑब्वियसली अपने आप पे अप्लाई करती हूँ। और टचवुड मैं बहुत सालों से खुद कभी हेडेक की मेडिसिन नहीं लेती हूँ, या ट्राई करती हूँ फीवर की भी मेडिसिन नहीं लूँ। जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तब तो क्या कर सकते हैं, तब तो फिर सारे फैमिली मेम्बर्स डांटना शुरू हो जाते हैं कि तब देखो ये लड़की मतलब दवाई ही नहीं लेती किसी चीज़ की। तो एट लास्ट फिर वो लेना पड़ता है, मजबूरी तब तक ना हो जाए तब तक मैं अवॉइड ही करती हूँ। और इसीलिए आपसे शेयर करने आई हूँ, क्योंकि गांधी जी ने, आपको वो चीनी वाली स्टोरी पता होगी सबको, कि एक जो मम्मी है अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गई और उनसे कहा कि मेरा जो बच्चा है वो चीनी बहुत खाता है, जब देखो चीनी खाता रहता है, तो प्लीज़ आप इसको मतलब बोलिए, मना कीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप एक हफ्ते बाद इसको लेके आना। तो वो औरत एक हफ्ते बाद आती है। फिर गांधी जी उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम चीनी खाना छोड़ दो। तो उसकी मम्मी कहती है कि ये तो आप एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे, इतनी छोटी सी तो बात थी, एक स्टेटमेंट। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं नहीं कह सकता था, इसलिए नहीं कह सकता था क्योंकि तब तक मैं खुद ही चीनी खा रहा था, और जब तक मैं उस चीज़ को खुद ही कर रहा हूँ तो दूसरों को कैसे मना कर दूँ। ओके, सो वही चीज़ है, मैं भी यूजुअली इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ को कर रही हूँ और आपको मना करूँ, थोड़ा सा अनयूजुअल इनजस्टिस हो जाता है इन माई ओपिनियन। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस, अपने अपने ओपिनियन और अपने अपने सजेशन होते हैं, ठीक है। सो मैं सिर्फ यहाँ ड्रग रेजिस्टेंट के बारे में बताने आई थी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।